अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बात करें तो सियासती हलचल जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर और बल्कि दिख रही है, बड़े अरूज पे है। और या है एनसी हो, उनकी भी जो है सियासती हलचल जो है अब दिख रही है बड़े पैमाने पे। राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर का एक बार दौरा फिर से लगा रहे हैं और जम्मू का दो रोज़ का दौरा जो है उनका लगा रहे हैं। और ये उनका जो बयान सामने आया है कल की स्टेटहुड जो है वो वापस लेकर रहेंगे। उसके बावजूद अगर बात करें, एनसी की तरफ से भी एक बयान आया कि हम जो है इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इसी सब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। शुक्रिया। सर, आज जो हमारा मुद्दा है ये एक सियासी हलचल पे है। और देखा जाए तो काफ़ी तर लोग परेशान आ गए थे कि आखिरकार हमारा क्या करें, क्योंकि भाजपा सरकार हो, एनसी हो, पीडीपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, अब जो है लोग जो है मजबूर हैं भरोसा करने पे। क्योंकि जब तक कोई पार्टी बन नहीं जाती तब तक लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मगर कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात से भी परेशान है कि हम अपना रहनुमा किसको चुने। अगर सियासत की बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार दौरा कर रही है और ये भी बता रहे राहुल गांधी की जानिब से ये हुक्मनामा आया था ये कि हम जो है रिस्टोर करेंगे, हम जो है वापस लेके रहेंगे स्टेटहुड का दर्जा। आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने रहनुमा की बात की, देखिए पूरे देश ने जी। नरेंद्र मोदी जी को रहनुमा के तौर पर चुना। और आज जब जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को लोग ही उनका ही रहनुमा चुनेंगे। और ये मैं डंके की चोट पर, देखिए फारूक साहब ने बड़े दावे किए, दावे करने और हकीकत में बहुत फर्क है। अगर आप पिछले 3 इलेक्शंस को टटोल कर देखोगे, जिसमें पंचायत राज का बेसिक जो फेज था, 5 सरपंच, उसके बाद बीडीसी और उसके बाद डीडीसी, तीनों इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। जहां तक बीजेपी को हराने के लिए 8 पार्टियों ने गठजोड़ किया था और पीएचडी एक गठबंधन बनाया था। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी इन सब पे भारी पड़ी और हमने पूरी बहुमत हासिल की, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर में हो, हम जीत के आ गए। और जहां तक स्टेटहुड की बात है, देखिए आज स्टेटहुड कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑन द फ्लोर देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि सही वक्त पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब चूंकि इस वक्त कांग्रेस को कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही और इनके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए स्टेटहुड कह रहे हैं कि स्टेटहुड का कोई मुद्दा नहीं है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा मौजूद वक्त पे, चाहे इलेक्शन से पहले चाहे इलेक्शन के बाद, वो वक्त तय करेगा। अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हो रही है, डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद देखेंगे इलेक्शन, और उसके साथ ही स्टेटहुड कब देना हो वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद वक्त पर देगी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हलचल सी मची, देखिए कल तक यही पार्टीज जिन्होंने पंचायत राज इलेक्शन में नुमाइंदे न उतारने की, उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करेंगे। और बेसिकली उस बाइकाट के पीछे जो कहानी थी वो कहानी यही थी कि वो गरीबों का इलेक्शन था और गरीबों के लिए इलेक्शन था, क्योंकि उसमें नाली बनानी थी, आपको कूड़ा बनाना था, आपको कहीं ड्रेन बनानी थी। लेकिन उसमें भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम बाइकाट करेंगे। और यहाँ जब देखा गया तो उन्होंने जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है उसकी एक भरमार उठाई, लेकिन वो मात खा गई। आज जब एनसी ये कह रहा है कि फारूक साहब कह रहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ शायद बात है, क्योंकि अटल एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक सेटअप पे ही उसका भरोसा होना सर, चाहिए। आपको मैं टोकना चाहूंगा कि इस सब के बीच में एक गरीब पिस रहा है, इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है। चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक गरीब के लिए कोई आवाज नहीं उठा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जी। मोदी जी ने जब से गवर्नमेंट सर, संभाल, मैं आपसे जानना नहीं ना, चाहूंगा, सर मैं मेरी आपसे जानना मेरी बात चाहूंगा सुन- आपने क्या किया? मेरी बात आप मेरी स्पोक्स बात पर्सन हैं बीजेपी के, मेरी आपने बात जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी आवाज मेरी उठाई? बात सुनिए ना। जब से मोदी जी ने गवर्नमेंट संभाली, उसने उसी दिन कहा था कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो गरीबों की है, गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए तो गरीबों- दाम दाम मैं- बताइए सर। मैं आपको मैं पेट्रोल के गरीबों दाम की- में पूछना मैं चाहूंगा गरीबों की बात आपको। जी जी सर। मैं गरीबों की बात करें, देखिए मोदी जी ने जो गवर्नमेंट की है वो सिर्फ गरीबों के लिए की। आपको याद होगा जब कोविड की पहली लहर चली तो 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। खाली राशन सर? ठीक है, सुनिए ना, बेसिक नीड तो वही है ना, बेसिक नीड ही। बेसिक नीड तो खाने का तेल है। बेसिक नीड तो खाने का तेल भी है। दुनिया में कोई मेहनत मजदूरी किस लिए करता है? वो पेट के लिए करता है, अन्न के लिए करता है ना, रोजी रोटी उसको मिले। 8 महीने पहले और आज दिवाली तक उन्होंने मुफ्त राशन दे दिया, ये तो गरीबों के लिए। और जहां तक आपकी बात करें, देखिए किसानों को 6,000 रुपए हर साल मिलते हैं और हर 3 महीने के बाद उनको 2,000 रुपए मिलते हैं, ये भी तो गरीबों के लिए है ना। अब गरीब कल्याण कितनी स्कीमें हैं, मुफ्त गैस है, इतनी स्कीमें, मुफ्त गैस है सर?
इतनी स्कीमें पहले पहले आपको मैं बताना चाहूंगा सर, गैस सिलेंडर की रेट जो है आसमान छू रही है। पिछले महीने 25 रुपया, इस महीने फिर से 25 रुपया। और खाने की तेल की बात करें तो जो 1500 में आता था, आज वो 3000 देखिए में है। दुनिया ये गरीब के दुनिया सर पे ये ठीक है। भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जो इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी कोविड जी की वजह से, कोविड की वजह से। और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और आप देखिए, रिकॉर्ड देखिए, आज तक हर साल के बाद चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, काम कभी आपने देखा नहीं है। और जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रही हैं, जब सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, उस वक्त थोड़ी सी बटवरी होना मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि यही वो गवर्नमेंट है जिसने गरीब कल्याण के लिए इसी कोविड में बहुत सी ऐसी स्कीमें लाई है जिससे गरीबों को। और ये पहला देश है, कौन सी स्कीम लाई? अमेरिका नहीं कर सका, लेकिन आपके वजीर आजम ने आपको मुफ्त टीकाकरण कराया, दो दो इंजेक्शन आपको मुफ्त, अमेरिका नहीं कर सका। ये बात भी कहिए ना, जी। गरीबों के लिए कितनी स्कीमें की, जबकि फॉरेन वो देश है जो। जबकि उन्होंने वहां पे अपनी जिंदगियां बचा ली। कोविड की वैक्सीनेशन जो है फ्री में ईजाद की, फ्री में लोगों को लगवाई। बहुत अच्छा काम है सर। अब जो है फ्री में तो करवा ली। अब अगर हम पेट्रोल की दाम की बात करें, हर एक चीज में जो है सर बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब वो कोविड का पैसा जो है, जो कोविड में वैक्सीनेशन हुई है, वो वहां से निकाल रहे हैं महंगाई नहीं, का। ऐसी बात नहीं। देखिए दुनिया, ये खाली भारत में ही नहीं है, जम्मू कश्मीर की आप बात करिए या नहीं, दुनिया में इकोनॉमिक क्रेज था। दुनिया की इकोनॉमी जो है वो जीडीपी वो डाउन हो गई थी, ये खाली जी। भारत में नहीं। अब महंगाई पूरे वर्ल्ड में हो गई, ये खाली भारत देश नहीं है, भारत में अब पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई या खाने के तेल में, ये यहाँ नहीं हुई, ये पूरी दुनिया में हुई। और हमेशा जो मार्केट होता है वो शेयर मार्केट पर निर्भर होता है, वहाँ अप डाउन होते रहते हैं, और यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हमने जो गवर्नमेंट होते हुए जो वादा किया है कि लोगों को बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो सहूलियतें हैं, वो उन तक पहुँचनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किस तरह इस पर कंट्रोल ला के इन जो बढ़ोतरी थोड़ी सी हुई इसको कम किया जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है, और बहुत जल्द ये भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह इतनी बड़ी पीपल्स वेलफेयर की स्कीम है, ये भी एक पीपल्स वेलफेयर स्कीम के तहत इनको भी कम कम करे, इनको एतदाल पे लाया जाएगा, मैं जी आपको ये कहता सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग आपको देखते हैं, आप स्पोक्स पर्सन हो, लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप हमें बताइए ना, मुझे मैं इस टाइम भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात करूंगा सर आपकी। आपने हमारे लोगों के लिए, हमारे उन गरीब तबकों के लिए क्या किया? हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता होने या बीजेपी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने जी के नाते जितना भी हमसे हो सका हमने किया। देखिए हमारी यही काम है कि जो बेसिक लेवल पे, जो जी ऑन ग्राउंड जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक लाके एक पुल की काम करना गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, वो उसमें हमने बहुत अच्छा रोल निभाया। और आज देखिए ना, मैंने तो पहले भी कहा, जी अगर आपको आज लोन मिल रहा है तो वो किन की बदौलत से मिल रहा है, जी ताकि गवर्नमेंट ने वो डायरेक्शन दी है। आज आपको अगर पेंशन मंथली आपको मिल रहा है, जो 200 रुपये था आज 1000 रुपये ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है। या सर, कुछ विकलांग कुछ लोग हमें दिखे कि वो भी पेंशन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और प्रोटेस्ट दिन ब दिन हो रहा है, और डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है पेंशन वागुजार की जाए। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कहाँ। अब पहले देखते हैं कि पेंशन, देखिए जब मुलाजिम रिटायर होता है, एक कागजी प्रोसेस के तहत होता है, कुछ टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। आज तक जो गवर्नमेंट से मुलाजमत से सबकदोश हुआ उसको पेंशन मिलना ही मिलना है, और आज नहीं कल उसको मिलना है, ये कोई इशू नहीं है। अभी कभी इस प्रोसेस में आपको 2 महीने की देरी हो जी जाती है, 3 महीने की देरी है, ठीक है। प्रोटेस्ट करना जमहूरियत में हक है, और उसके ज़रिए ये अपनी बात रखने का हक है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ तक आप देखिए, जहाँ तक आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं, आप देखिए पिछले 7 सालों में जी कितनी चेंज हो गई। और आज लोग खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज चेंज हुई हो। है। महंगाई में इजाफा हुआ है, और कुछ खास दिखा नहीं। लोग हमेशा सड़कों पे दिखे, ये चेंज नहीं, हुई कुछ खास क्यों नहीं दिखा आपकी, जो आप जिन सड़कों की बात की, क्या वो सड़कें मैक्डमाइज नहीं हुई है? आप कह रहे कुछ खास नहीं हुआ, आपके सामने तो ये गाजीकुंड टनल है, वो नहीं बनाई, वो नहीं खोली। नहीं, आपके है। जी सामने जो जोजिला टनल है, जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब सेल्फी उठा के जाते, वो आपको नजर नहीं आता। सर, वो भाजपा आपको सरकार आया। में रह के हुआ है। वो टनल जो है भाजपा सरकार में रह के बना तो है, या और भाजपा सरकार से बना? किसने ये भाजपा सरकार नहीं बनाई ना। अपोजिशन तो ये भी कहती है कि वो सिर्फ फीता काटते हैं। नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट जो आती है वो लोगों को बहकाने के लिए या अपना वोट बैंक, जी इलेक्शन के वक्त वो इनाग्रेशन करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 100% टारगेट रख के मुकर्रर वक्त पे उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किए, ये सबसे बड़ी बात होती है। फीता लगा के रिबंद काटना बड़ी बात नहीं होती है, वो लोगों को हमेशा इन्होंने धोखा दिया। और आज देखिए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इन पार्टियों ने जो जो काम लिए हैं वो आज तक कंप्लीट नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी 4 लेन भी काम ली, आपकी रेल सर्विस भी 2022 तक कंप्लीट होगी, आपकी ये काजीगुंड टनल भी खोली, आपकी जोजिला टनल भी काम कर रहा है। सड़कों पे अब सर, बड़े सड़कें बताएं, सड़कें कौन सी ठीक?
आप देखिए ना, श्रीनगर जाके आप खुद देखिए सर आपके देखिए। दायरे में सर आप जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हैं कि खाली देखिए, श्रीनगर मैं के लिए? आपको बताऊंगा सड़कें कौन से। आप यहाँ से कुलगाम जाइए, आप यहाँ से अनंतनाग जाइए, गांधरबल आप यहाँ गांधरबल आप यहाँ से गांधरबल सर आप देखिए ना गांधरबल में कहाँ से सड़कें बनी। गांधरबल आप सर कंगन सफरगुंड से आप गुटली बाग तक देखिए। आप कंगन जाइए ना, आप वहाँ जाइए ना, कितनी सड़कें बनी और अभी तक काम हो रही है। अभी सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी तक काम हो रही है। आप खाली गांधरबल की बात करें, आप कहीं दूर देहात में जहाँ डीडीसी उसको पावर दिया गया है कि वो लोकल सड़कें वहाँ ठीक करे, जहाँ म्यूनिसिपलिटी को श्रीनगर का पावर दिया गया, हमारा जो बेसिकली था कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और यहाँ डेवलपमेंट उस पर हम लगे हुए हैं, चाहे वो पंचायत राज के इलेक्शन में हो, चाहे बीडीसी चेयरमैन की इस शक्ल में हो, चाहे डीडीसी कितना वक्फा हो गया भाजपा सरकार को सरकार को जो है वो आए हुए? देखिए 7 साल हो गए। 7 साल में अभी तक आपका काम जो है वो पेंडिंग अभी हो रहा है। आपने अभी बताया कि अब होगा। देखिए 7 साल में जब हमने गवर्नमेंट संभाली, जब उमर साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी थी सैलाब के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट आ गई, तब देखिए सड़कों की हालत क्या थी। और जब हमने गवर्नमेंट ली तो सड़कें, आप अपने लाल चौक देखिए ना, सैलाब के बाद क्या हालत थी उसकी, वो भी देखिए ना किस तरह से हमने सड़कें, आपके फ्लाईओवर्स बनाए जो कभी कंप्लीट नहीं होते थे। और हर गली हर कूचे, हम खाली श्रीनगर नहीं, मैं आपको किसी कुपवारा के दूर दराज, बानीपुरा के दूर दराज इलाके में देखिए सड़कें कैसे बन रही है और सड़कें किस तरह बनी है। ऐसा नहीं है। देखिए जो प्रोजेक्ट्स पिछले 70 साल से कंप्लीट नहीं हुए हैं, 2 या 3 साल में उनको कंप्लीट करना ये पॉसिबल नहीं, थोड़ा वक्त लगता है। बड़े प्रोजेक्ट से उनको वक्त लगता है और हमने हाथ में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं। आपकी आईआईटीज आ गई, आपकी आपकी मेडिकल कॉलेजेस आ गई, ये किसने लाई? ये तो हमने कॉलेज तो लाई। आए और जिन्होंने आपके डिग्रियां जो आपका डिग्रियां करके आपका बैठे हैं वो आप, अभी भी आप, बैठे आपका हैं। अवंतीपोरा एम्स भी शुरू होने जा उस रहा पे है। कोई शक नहीं है, मगर जो डिग्रियां करके नहीं, बैठे वो हैं वो बता भी अभी देखिए, सड़कों जब पे जब होते हैं सर। जब आपका कॉलेज शुरू होगा, जब आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होगा, उनको जॉब मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कब देखिए, तक मिलेगी कल जॉब जो के कल लिए? जो कल जो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, हमारा टारगेट फर्स्ट फेज में 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी देना, उनको रोजगार देना। और जो जिस रेस्पॉन्ड और जिस तेजी के साथ आज मल्टीनेशनल कंपनियां अप्रोच कर रही है, हमने 2 साल में 10 लाख यूथ को रोजगार देने का जो टारगेट रखा है वो हम 2 साल में कंप्लीट सर करेंगे। लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, लोगों को आपको देख के उम्मीदें जगी हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि भाजपा सरकार से। लोगों ने अगर नहीं आपको चुना नहीं है। नहीं, ऐसी जी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए मोदी जी गरीबों के वजीर आजम है, इसमें कोई शक नहीं जी है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखिए, उन्होंने सिर्फ पीपल्स वेलफेयर स्कीम। और मैं मोदी जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मेरी इतनी सी काम है ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम देख के वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। जी और मैं डंके तो की पहुंचाओ चोट ना पे सर। वो सर पहुंचाओ ना। नहीं पहुंचा रहे वो नहीं। ये मैं बताओ, आप एक दफा आपके पेट्रोल की कीमतों पे आपके बात करो आपके लिए सर। आपके लिए तो नए नए रास्ते रोजगार के खुल रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपके कॉलेजेस खुल गई, आपकी यूनिवर्सिटीज खुल गई, आपके नए रोड आपकी बन रहे, जानिब से कभी आपके कोई नए बयान नहीं रो- सुना सर। आपके नए रोड बने, आपकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ हुई। 50,000 हमने कहा था जम्मू कश्मीर बैंक में लगाए, क्लास 4 सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट तो में। फिर इतना क्यों तो जो इतना लगे तो हुए करे। हैं वो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं पिछले सर? 70 साल का है ना, पिछले 70 साल तक जो लोगों को 370 होते हुए यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है। यहाँ तो मुलाजिमों को तनख्वाह भी नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए कुछ वक्त तो लगना है, लेकिन मैं आपको वसूख से ये बात और यकीन के से ये बात कहूँगा, आने वाले 2 साल में 10 लाख से ज़्यादा यूथ को यहाँ नौकरी मिलेगी। और बेरोजगारी का खात्मा नरेंद्र मोदी जी ही करेगा, ये हमारा संकल्प है, हमारा वादा है। सर एक और सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अब सियासती हलचल जो है वो दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जो हैं 2 रोज़ा दौरे पे आए हैं जम्मू, इससे पहले कश्मीर भी आए थे। और अब जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और ऑर्डर बताया गया है कि अब जो है हम स्टेट हुड जो है वो रिस्टोर करके रहेंगे और हम इस एंड तक जो है इसकी डिमांड करेंगे। तो आप इसके जाने क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने जा रही है, कि हो रही है, या कांग्रेस और बाकी पार्टी इसमें तेजी ला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेसिक है कि हम यही चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए गवर्नमेंट चुन के आ जाए और यहाँ लार्ज स्केल तक और हर लेवल पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू है। ये हमारा पहले से। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका वेलकम है, जम्मू आ रहे हैं, श्रीनगर भी आ रही है, तो बदला क्या, चेंज क्या हुआ? उनकी तो पार्लियामेंट में अक्सरियत है नहीं, तो वो स्टेट वापस दे सकेंगे। ये खोखले वादे हैं, एक इलेक्शन नारा है, क्योंकि राहुल जी भी जानते हैं और उनकी पूरी कांग्रेस भी जानती है और जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलना है और मौजूद वक्त पर मिलेगा। ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो पत्थर की लकीर होती है, मौजूद वक्त पर स्टेटहुड मिलेगा। अब कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस अब स्टेटहुड ये कोई मुद्दा ही नहीं है आज के डेट में, क्योंकि ये वापस देना ही है, देना ही है। सर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या स्टेट हुड वापस आना चाहिए?
बिल्कुल, मैं भी तो चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, स्टेटहुड आना चाहिए। मैं वैसे तो जम्मू कश्मीर का नागरिक, भारतीय जनता पार्टी ने जिसने जिसने हमेशा इसकी वकालत की, और मैं आपको ये मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ स्टेटहुड वापस आएगा। जो कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री ने की, जो कमिटेड आदमी है, जो उसूलों पे मबनी आदमी है, उन्होंने कमिटमेंट की है। और स्टेटहुड, ये मेरी मांग नहीं है, मैं मांग नहीं करता हूँ स्टेटहुड वापस आने की, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ स्टेटहुड वापस आएगा। सर कुछ ऐसी पार्टियां भी हमें दिखी जिन्होंने पहले बड़े बड़े दावे किए कि जब तक स्टेटहुड जो है वापस नहीं आ जाता तब तक हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब कुछ रोज मैंने हुए। कहा जी। ये देखिए, मैंने कहा ये पंच सरपंच का इलेक्शन नहीं, गरीबों का इलेक्शन नहीं, अमीरों का इलेक्शन है। क्योंकि हमने देखा है पिछले, देखिए जो कुछ एमएलए चुन के आ गए हैं, उनकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख की प्रॉपर्टी होती है, और उनको दुबई और फारस में उन्होंने एसेट बनाए हैं। क्योंकि ये बड़ी लेवल पे इलेक्शन, और ये इलेक्शन वो खोना नहीं चाहते कि, और हम पहले भी जानते थे ये। बाइकाट की काल देखिए, उन्होंने प्राक्सी खंडित कर दिया, और आज ये कभी बाइकाट करने वाले नहीं है। लोगों को हमेशा कभी 370 पे, कभी स्टेटहुड पे इन्होंने वर्गलाने की कोशिश की। आज खुद ये सामने आ गई। जैसे इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में कहा था कि पहले हम इलेक्शन बाइकाट करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पीएचडी के नाम की एक यूनियन या डेलीगेशन या तंजीम उन्होंने बनाई ताकि उसके लड़ सके। तब भी इनका मकसद था इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छी बात है, फारूक साहब ने कहा, हम इसका वेलकम करते हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ थे ठाकुर साहब बात करने के लिए और बहुत ही मुद्दों पे बातचीत हुई इनसे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ठाकुर साहब का ये भी कहना है कि स्टेटहुड, ये इनकी भी दिल की ख्वाहिश है कि स्टेटहुड जो है वो वापस आना चाहिए। अब देखने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो है वापस आता है। और काफ़ी तरह हलचल भी मची हुई है इस बात को लेके, और काफ़ी तरह लोगों ने या फिर पार्टीज ने इसको एक वर्ड बना लिया है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता तब तक जो है हम ऐसे ही रहेंगे। और कुछ पार्टीज जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस और बढ़ चढ़ के जो है रैली निकाल रही हैं। आप देखते रहिए जेके रिवॉल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।